इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी है, इट ब्रिंग्स द फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर एक आपका प्रोसेसर फेल भी हो जाता है, देन ऑल्सो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसर्स आर फंक्शनल। दैट मीन्स आपका काम नहीं रुकेगा, एंड दिस विल लीड टू ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके प्रोसेसर फेल भी हो रहे हैं तो वो एक एक करके फेल होंगे। पहले 100% चल रहे थे, एक फेल हो गया तो एटलीस्ट 90% ऑफ द वर्क इज बीइंग डन, एक और फेल हो गया तो दैट मीन्स 80% ऑफ द वर्क इज बीइंग डन। सो इट इज ग्रेसफुली डिग्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही प्रोसेसर लगाया हुआ था, किसी रीजन से वो फेल हो गया और आपका सारा काम 100% बंद हो गया, आपका 100% डिग्रेडेशन हो गया। सो इट इज ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। आपका एक एक करके जो काम जो है वो स्टॉप किया जाता है। Next is my multiprocessor architecture. Let me go to presentation also if I'm losing something or not. Hmm. Next we have is the asymmetric multiprocessing or the symmetric multiprocessing. Asymmetric और symmetric multiprocessing means, symmetric को देखते हैं, symmetric says that all the processors are same and they perform the same type of task. All the processors are same and they perform the same type of task. ठीक है, सो ऑल द प्रोसेसर्स आर पीयर। कोई भी काम आएगा किसी भी प्रोसेसर को दिया जा सकता है, सारे प्रोसेसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हैं, कोई भी काम आया किसी भी प्रोसेसर को वो डेलीगेट किया जा सकता है। जबकि एसिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि कुछ प्रोसेसर जो होते हैं वो स्पेसिफिक बनाए होते हैं जो कि सिर्फ टास्क को लेने का काम करेंगे और डिसाइड करेंगे कि वो टास्क कौन कौन से प्रोसेसर को दिया जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉस वर्कर, बॉस प्रोसेसर जिसके पास सारी की सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। वो बॉस प्रोसेसर जो है वो ये देखेगा कि अब कौन कौन से प्रोसेसर खाली हैं और उन काम को देने वाला काम, जो डेलीगेट करने वाला जो काम जो है वो एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर का काम होगा, जो आपका जो बॉस वाला जो होगा उसका काम होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जब मैं एसिमेट्रिक की बात करती हूँ, so there we have as the boss processor and the worker processor. बॉस प्रोसेसर जो है वो काम को सिर्फ शेड्यूल करेगा और जो वर्कर प्रोसेसर जो होते हैं वो काम को करेंगे। सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर्स की जब मैं बात करती हूँ तो वहां पर देर इज नो बॉस वर्कर रिलेशन, ऑल द प्रोसेसर्स आर सेम, ऑल द प्रोसेसर्स आर वर्किंग। अगर एक फेल हो जाता है तो उसका काम भी बाकी के लोग, जो बाकी के जो प्रोसेसर जो होंगे वो शेयर कर लेंगे। ठीक है, रीड द पॉइंट्स, एक बार फटाफट पॉइंट्स को देखो। रीड द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट को देखेंगे फटाफट से आप, और अगर नहीं क्लियर होता तो मुझसे पूछेंगे। Each processor has its own set of register and its own local cache. However, processors share the physical memory. This is the symmetric multiprocessor architecture. हर प्रोसेसर आपके अलग अलग, देखो ये प्रोसेसर बने हुए हैं, हर प्रोसेसर के पास अपने सीपीयू रजिस्टर्स हैं और अपनी कैशे है। अपने हर प्रोसेसर के पास अपने सीपीयू रजिस्टर्स हैं और अपनी अलग अलग कैशे है, बट दे आर शेयरिंग द मेमोरी, कॉमन उनकी मेमोरी है जिसको वो शेयर कर रहे हैं। ओके, दिस मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर can be further categorized as non-uniform memory access or uniform memory access. Non-uniform memory access or uniform memory access. As the diagram is showing, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा पहले तो इतनी बात समझो कि सिमेट्रिक आर्किटेक्चर के अंदर, सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हुए हैं एंड दे ऑल आर सेम। अब सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर में आई कैन हैव द न्यूमा ऑल्सो एंड यूमा ऑल्सो, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस एंड नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस।
अब अगर डायग्राम को ध्यान से देखो, दिस डायग्राम जो इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके ये अलग अलग आपके ये प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, प्रोसेसर 4। हर प्रोसेसर के सीपीयू रजिस्टर्स हैं, कैशे है। सीपीयू रजिस्टर इज शोन इन रेड, कैशे इज शोन इन स्काई ब्लू। प्रोसेसर का रजिस्टर है और कैशे है, एंड दे आर कनेक्टेड टू मेमोरी, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज से कनेक्टेड हैं। सो हर प्रोसेसर को किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए सेम लेटेंसी लगेगी। देखो, देयर इज अ, ध्यान से देखना, देयर इज अ कॉमन बस, देयर इज अ कॉमन बस बिटवीन द प्रोसेसर्स एंड द मेमोरी। तो हर प्रोसेसर को किसी भी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कॉमन टाइम या सेम लेटेंसी लगेगी। ऑल द प्रोसेसर्स हैव सेम लेटेंसी टू एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इस आर्किटेक्चर पे जब मैं आती हूँ तो इस आर्किटेक्चर में क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, द प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड टू द मेमोरी डायरेक्टली, द प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड टू द मेमोरी डायरेक्टली। ध्यान दिया आपने? सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस वेयर some memory is very close to the processor। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर 1 के लिए मेमोरी 1 जो है वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मेमोरी 1 का डेटा एक्सेस करने में उसको कम टाइम लगेगा, जबकि मेमोरी 2, 3, 4 को एक्सेस करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज देन द रिक्वेस्ट हैज टू गो टू द कॉमन बस, और उस कॉमन बस के थ्रू आपका डेटा शेयर होगा। So some of the memory locations are very easily accessible, and some memories are remotely accessed, so they takes a comparatively more amount of latency। So this was the uniform memory access because they all the memories are connected to the common bus। चाहे आपको M1 को एक्सेस करना हो, चाहे M2 को करना हो, चाहे M3 को एक्सेस करना हो, सबको एक यूनिफॉर्म एक्सेस लग रहा है। बट यहाँ पे M1 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ वेरी लेस टाइम, जबकि M2, M3, M4 जो है उनको ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड वाया सिस्टम बस। तो उस सिस्टम बस को कनेक्ट करना पड़ेगा, और उस सिस्टम का बस से कनेक्ट करने के बाद आप उस पर्टिकुलर M2, M3, M4 को कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस स्टैंड्स फॉर योर नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। एवरी प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी। समझ में आ गया? एवरी प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी। यहाँ पर लोकल मेमोरी थी ही नहीं, यहाँ पर लोकल मेमोरी जो थी वो सबकी अलग अलग थी और सब में बराबर शेयर हो रही थी। द मेमोरी ऑफ अदर प्रोसेसर इज एक्सेसिबल, बट लेटेंसी टू एक्सेस देम इज नॉट द सेम, which this event called the remote access। I hope I am pretty clear about the uniform memory access and non uniform memory access। किसी बच्चे को अगर नहीं क्लियर है then please let me know, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ जी, ठीक था? ठीक है। यस मैम, मल्टी प्रोसेसर टाइप है। क्या बेटा? सिमेट्रिक है बेटा ये, जहाँ पे सारे प्रोसेसर सेम है। वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। और यहाँ पर हमने बात करी थी कि मल्टी प्रोसेसर, देखो दोबारा से रिपीट करती हूँ, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एसिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है। एसिमेट्रिक के अंदर कुछ स्पेशल प्रोसेसर्स होते हैं जो कि सिर्फ काम को शेड्यूल करने का जॉब करते हैं। बेसिकली वहाँ पे बॉस और वर्कर रिलेशन होता है। जब मैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर की बात करती हूँ तो देयर इज नो बॉस वर्कर रिलेशन, सारे के सारे प्रोसेसर्स बराबर होते हैं, और हर प्रोसेसर के पास अपनी शेयर्ड रजिस्टर, अपने रजिस्टर्स होते हैं और कैशे होती हैं, बट दे हैव द शेयर्ड मेमोरी एज इट हैज बीन शोन इन द डायग्राम। Now this symmetric multiprocessor architecture can further be classified as uniform memory access and non-uniform memory access। Okay? इसी ही यस मैम। इसी के ही अभी अभी तक हमने क्या बात की थी, ध्यान से सुनना, कि आपके अलग अलग मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, अलग अलग एक ही चिप के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। देन द आइडिया केम कि आपके एक ही प्रोसेसर पे क्यों ना अलग अलग कोर्स बना दिए जाएं। अभी तक पहले जमाने में एक ही कोर हुआ करता था, फिर सोचा गया कि एक ही प्रोसेसर, दैट मीन्स एक ही चिप बाउंड्री पे
ध्यान से देखो यहाँ पर, ये आपकी एक चिप बाउंड्री दी हुई है बेटा, ये आपका एक सीपीयू दिया हुआ है, सीपीयू 0, ठीक है, दिस इज सीपीयू 1 और दिस इज सीपीयू 2, ये यानी कि आपके मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में 3 सीपीयूज दिखाए हुए हैं। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि अब एक ही सीपीयू में, ये आपका एक ही सीपीयू की बाउंड्री है, ये सीपीयू 0 ही है, ये याद रखो, दिस इज सीपीयू 0। सीपीयू 0 में इंस्टेड ऑफ वन कोर वी आर हैविंग multiple cores, either I can have the duo core, octa core, quad core, and multiple cores are present. That means multiple computing cores on a single microprocessor chip. सुना होगा आपने मल्टी कोर आर्किटेक्चर, सुना होगा, आई एम प्रिटी श्योर। कंप्यूटर लेने जाते हो, लैपटॉप लेने जाते हो, तो जो Yes, ma'am. वेंडर होते हैं वही पूछते Yes, हैं, ma'am. सुना हुआ है। Quad core भी रहता है। क्वाड कोर। अब तुम्हारा अब अगला होमवर्क ये है, तुम मुझे देख के बताओगे कि तुम सबके सिस्टम्स जो है वो कितने कोर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। तुम्हारे मल्टी क्वाड कोर है। क्वाड कोर है, वेरी गुड। और जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ वो मुझे देख के बताएंगे। क्वाड कोर है सबका, ठीक है, वेरी गुड। मेरा डुओ कोर है शायद, मैं चेक करके तुम्हें बताऊंगी। बट द पॉइंट इज मल्टीपल, आपका एक ही प्रोसेसर चिप एक ही है। अब आपके मल्टीपल प्रोसेसर चिप्स नहीं लगी हुई, इस डायग्राम पे देखूं तो मैं मल्टीपल प्रोसेसर चिप्स लगी हुई है, ये मेरा मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर था। बट अब मेरे मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में मैं एक ही चिप ले रही हूँ और उस चिप के अंदर मैं मल्टीपल क्या लगा रही हूँ, मल्टीपल कोर्स लगा रही हूँ। ऑब्वियसली मल्टीपल चिप्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और एक ही चिप में जो कम्युनिकेशन, ये एक ही चिप है ना, मल्टीपल कोर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो कंपैरेटिवली फास्ट होगा। ऑन चिप कम्युनिकेशन इज फास्टर देन बिटवीन चिप कम्युनिकेशन। ये लाइन कितनों को क्लियर होती है? पढ़ो फटाफट से सेकंड पॉइंट को। Yes, ma'am. ठीक है, सो ऑब्वियसली जब मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स नहीं है, मेरे पास एक ही प्रोसेसर है बट वो मल्टी कोर आर्किटेक्चर का है, सो दीज टाइप ऑफ सिस्टम टेक्स द लेस पावर। जितने भी मल्टी कोर सिस्टम्स हैं उन सबको मैं मल्टी प्रोसेसर तो बोल सकती हूँ, बट मैं सारे के सारे मल्टी प्रोसेसर्स को मल्टी कोर नहीं बोल सकती। मेरे जितने भी देखो यहाँ पर आप ध्यान दो, इनफैक्ट वो शायद बुक में था, वेट अ मिनट, लेट मी शो यू बुक एज वेल। ओके, जब मैंने आपका मल्टी कोर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर शुरू किया था, तो दीज आर नोन टू बी पैरेलल सिस्टम्स एंड मल्टी कोर सिस्टम्स। कई बार हम मल्टी प्रोसेसर को मल्टी कोर बोल देते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके जितने भी मल्टी कोर हैं उनको मल्टी प्रोसेसर्स तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं बोल दूंगी हाँ मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। बट जितने भी मल्टी प्रोसेसर्स हैं उनको मैं मल्टी कोर नहीं बोल सकती, क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा प्रोसेसर हो जो सिंगल कोर का आर्किटेक्चर का हो, ऐसा प्रोसेसर हो सकता है जो सिंगल कोर का हो, तो इसीलिए मैं मल्टी प्रोसेसर को मल्टी कोर नहीं मैं बोल सकती। Each core has its own register and its cache. Each core has its own register and its cache, and they share the common memory. And they share the common memory. तो जब मेरे पास एक प्रोसेसर की बजाय मल्टीपल प्रोसेसर, एक सिंगल कोर की बजाय मल्टी कोर आर्किटेक्चर होगा, सो ऑब्वियसली इट गिव्स द एडवांटेज टू द प्रोग्रामर कि वो बहुत सारे टास्क एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करवा सकता है। शुरू में रिमेंबर मैंने बोला था सीपीयू एट अ टाइम पे एक ही काम को एग्जीक्यूट कर सकता है, या तो उसको टॉगल करना पड़ेगा बिटवीन द प्रोसेसेस, नहीं तो मेरे पास क्या है, मल्टीपल कोर्स हैं। अब एक प्रोसेस को मैं कोर 1 पे एग्जीक्यूट करवा दूंगी, दूसरे प्रोसेस को मैं कोर 2 पे एग्जीक्यूट करवा दूंगी। सो दिस इज द वे आई कैन अचीव पैरेललिज्म, and that is the reason multi-processor or multi-core architectures are known as your parallel systems. Clear हो गया? Yes, ma'am. Next category of servers we have, the next category of systems we have is blade servers. और उन ब्लेड सर्वर्स, यही काम करते हैं ब्लेड सर्वर्स, तुम अपना सेल्फ स्टडी करोगे, छोटा सा एक पैराग्राफ है, कल घर से पढ़ के आओगे। मैं कल कंटिन्यू करूंगी आपके क्लस्टर्ड सिस्टम से, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम क्लस्टर्ड सिस्टम, राइट? लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ।
आकृति, कल की क्लास में मैं मैक्सिमम 9 3